हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, रेसिप्रोकल्स। तो व्हाट इज़ अ रेसिप्रोकल? अगर मैं आपसे सिंपल पूछूं कि रेसिप्रोकल क्या है, तो सिंपल वर्ड से मैं आपको एक एग्जांपल देके बताती हूँ। सपोज़ मेरे पास कोई नंबर है 2, तो 2 का रेसिप्रोकल होगा 1/2। या अगर 3 लेते हैं तो 3 का रेसिप्रोकल विल बी 1/3। सो 4 का होगा 1/4 एंड सो ऑन। और अगर हम 10 लेते हैं तो 10 का रेसिप्रोकल विल बी 1/10। तो इस तरीके से हम रेसिप्रोकल्स निकाल लेते हैं। एंड रेसिप्रोकल इज ऑल्सो नोन एज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मैथमेटिक्स में रेसिप्रोकल को ही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी बोला जाता है। तो सपोज अगर आपको कहा जाए कि फाइंड आउट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ एनी नंबर, तो आपको कुछ नहीं, उसका रेसिप्रोकल निकाल के देना है। तो अभी मैं अगर आपको बोलती हूँ, सपोज मेरे पास में 4 क्यूब है, 4 रेज़ टू द पावर 3, तो इसका रेसिप्रोकल होगा 1/4 टू द पावर 3। या अगर आपको 2 टू द पावर 2 दिया है तो इसका रेसिप्रोकल होगा 1/2 टू द पावर 2 एंड सो ऑन। इसी तरीके से हम रेसिप्रोकल निकालते हैं। तो अब रेसिप्रोकल्स ऑफ रेशनल नंबर देखते हैं। रेसिप्रोकल ऑफ रेशनल नंबर्स, मैंने आपको अपनी वीडियोस में पहले बताया कि व्हाट इज़ अ रेशनल नंबर। अब A/B फॉर्म में जो भी आपको नंबर्स दिए होते हैं, दोज आर रेशनल नंबर्स। इसका सिंपल मतलब है न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर फॉर्म में आपके पास में जो नंबर होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं। एक कंडीशन यहाँ पे ये होती है दैट B शुड नॉट बी 0, मतलब जो डिनोमिनेटर है आपका दैट शुड नॉट बी 0। तो ये रेशनल नंबर्स हैं। अब रेसिप्रोकल रेशनल नंबर में हम कैसे निकालेंगे? सपोज एक छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ, 2/3 एक रेशनल नंबर है। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? इसका होगा 1/2/3। तो अब इसको अगर मुझे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो जो 3 है नीचे, जो डिनोमिनेटर में जो 3 पड़ा है, ये आपका पहले इस तरह से आ जाएगा, न्यूमरेटर बन जाएगा। और जो न्यूमरेटर का जो 2 पड़ा है, ये आपका डिनोमिनेटर में ऐसे लग जाएगा। तो इसका मतलब जो है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चला जाएगा और डिनोमिनेटर आपका न्यूमरेटर बन जाएगा, इस तरह से इंटरचेंज हो जाएगा। और कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। अगर मेरे पास में एक सिंपल नंबर है, मान लीजिए 7/3 एक नंबर है, तो इसका रेसिप्रोकल होगा 1/, किसी भी नंबर को हम 1 के नीचे जब डिवीज़न में पुट करते हैं तो वो रेसिप्रोकल होता है। तो इसको आप सिंपल इस तरह से सीधा लिख सकते हैं 3/7। मतलब ये जो आपका फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर चला गया डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर ऊपर न्यूमरेटर में आ गया। अब यहाँ पर अगर मुझे कुछ नंबर्स पावर्स में दिए गए हैं, सपोज 3/7 रेज़ टू द पावर 4, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है आपके पास में। तो सबसे पहले स्टेप हमें लेना है 1/3/7 रेज़ टू द पावर 4। जिस तरह से हमने इस स्टेप में रेसिप्रोकल लिया है, इसी तरह से हमें यहाँ पर आपका इस नंबर को रेसिप्रोकल फॉर्म में चेंज कर देना है। देन यहाँ पे जो बीच में आप इस फ्रैक्शन को देख रहे हो, इस फ्रैक्शन को हमें 7/3 रेज़ टू द पावर 4 बना देना है। तो 7 रेज़ टू द पावर 4/3 रेज़ टू द पावर 4, ये रेसिप्रोकल है हमारे इस एग्जाम्पल का। और कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो सपोज़ मैं एग्जाम्पल नंबर 1 लेती हूँ, 5 रेज़ टू द पावर 3 है। तो बहुत सिंपल है, 1/5 टू द पावर 3। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? 1/5 इज मल्टीप्लाइड विद इटसेल्फ 3 टाइम्स, तो ये आ गया 1/125। और कुछ नेगेटिव
इंटीजर्स का हम रेसिप्रोकल देखते हैं। सपोज मेरे को दिया है -3 रेज टू द पावर 2, तो इसका भी सिंपल है। नंबर हमेशा जो दिया है वो सेम रहेगा, 1/-3 रेज टू द पावर 2। तो इसको सिंपल फॉर्म में मतलब -3 इज मल्टीप्लाइड इटसेल्फ 2 टाइम्स, यहाँ पर पावर 2 पड़ा हुआ है, और जब हम दो सेम साइन के नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास में एक पॉजिटिव का नंबर आता है। तो यहाँ पर हमारे पास नीचे आ जाएगा 1/9। तो हमारा अगर इस एग्जाम्पल को हमने सॉल्व किया तो ये मेरा आंसर है। और एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। अगर मेरे पास में -2/3 रेज टू द पावर 3 मेरे को दिया हुआ है, तो इस केस में हम क्या करेंगे? इसमें कुछ भी घबराने की बात नहीं है। इसमें सिंपल पहले 1/-2/3 रेज टू द पावर 3 लगाओ। और जैसे कि मैंने बताया था आपको कि जो डिनोमिनेटर होता है, मतलब यहाँ पर 3 डिनोमिनेटर में है, तो 3 आपका न्यूमरेटर में डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर जो आपका है -2 न्यूमरेटर है यहाँ पे, वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, जगह इंटरचेंज हो जाएंगी। रेज टू द पावर जो 3 यहाँ पे रेज टू द पावर है वो एज इट इज लग जाएगा आपका। तो यहाँ पर आएगा 3 इज मल्टीप्लाइड 3 टाइम्स, नीचे में -2 मल्टीप्लाइड 3 टाइम्स ऐसे, और इसका आपका आंसर आ जाएगा 27/-8 या -27/8। तो इस तरीके से हमें इन नंबर्स को सॉल्व करना है। एक एग्जांपल और देखते हैं। अगर हमारे को दिया है 1/3 रेज टू द पावर 5 रेज टू द पावर 5, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत सिंपल है। इसमें हमें 1/5 रेज टू द पावर 5, तो जैसे कि मैं आपको पीछे बता चुकी हूँ, यहाँ पर आपको जो डिनोमिनेटर है आपका, यहाँ पे हमें 3, यहाँ पे 3 था, इसको हम ज़रा इरेज कर लेते हैं। ये 3 है, 1/3 रेज टू द पावर 5, तो इसमें जो डिनोमिनेटर है उसको हमें न्यूमरेटर में लाना है, तो 3/1 रेज टू द पावर 5 या फिर 3 रेज टू द पावर 5। तो यहाँ पर 3 रेज टू द पावर 5 आपको एक्सपैंड करना है, 3 × 3 मल्टीप्लाइड इटसेल्फ 5 टाइम्स। तो इस तरीके से आपको अपना आंसर निकालना है। ये है रेसिप्रोकल्स के बारे में। जब हमारे पास में जब पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स की हमने बात की, हमारे पास सारे के सारे इधर रेज टू द पावर 5 हमारा पॉजिटिव में था, या मैं पिछली स्लाइड्स में आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर हमने पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स में लिया है। ये हमारा जो रेज टू द पावर 2 है ये पॉजिटिव है, 3 पॉजिटिव एक्सपोनेंट है। तो इस टाइप से हमने कैसे सॉल्व करना है। अगर इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट है तो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पर आपके डाउट ज़रूर क्लियर करूँगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।